स्वाति और रेखा नाम की दो सहेली थी। स्वाति गरीब और रेखा बहुत ही अमीर थी। वैसे तो रेखा को गरीब लोग पसंद नहीं थे, मगर स्वाति रेखा की कामों में बहुत मदद किया करती थी। बस इसी वजह से रेखा स्वाति के साथ मिलजुल रखा करती थी। स्वाति, परसों से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। चलो मार्केट से नवरात्रों का सामान लेकर आते हैं। भैया, मुझे एक फिनाइल की बोतल दे दो। स्वाति, तुम भी ले लो। इससे पोछा लगाने से घर साफ सुथरा रहता है और माता को साफ घर बहुत अच्छा लगता है। नहीं रेखा, मेरा घर कच्चा है तो मैं उसे गोबर से ही लीपती हूँ। ठीक है। ये कहते हुए दोनों दूसरी दुकान में जाते हैं। भैया, आप मुझे ये फूलों की माला दे दो। 2 जोड़ी निकाल देना, मेरी सहेली भी लेगी। अरे, मैं ये नकली फूल माला नहीं लूंगी। मैं माता को असली फूल माला चढ़ाती हूँ। पता नहीं इतना सब कैसे करती हो, इतना टाइम कैसे निकाल लेती हो इन सब के लिए। वैसे भी आजकल जब सब चीजें बनी बनाई मिलती हैं, तो क्यों इतनी मेहनत करनी। वैसे भी मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं जो डेली माला बदलूं। एक दिन लगाओ और पूरे दिन तक छुट्टी। हाँ रेखा, लेकिन मुझे ये सब करके अच्छा लगता है। दोनों सहेली सामान लेकर घर आ जाती है और पहले नवरात्रि के दिन। अरे स्वाति, जरा अपनी नवरात्रि की तैयारी तो दिखाओ। हाँ हाँ बहन, आ जाओ, देखो ना। अरे, ये दरवाजे पर आम के पत्तों की लड़ी। ओहो, पूरे घर में गोबर की बदबू। हाय, कैसे रह लेती हो तुम इतनी बदबू में। देखो, ये ताजा फूल हो गए ना बासी। अगर तुम यही प्लास्टिक के फूलों की माला लगाती तो पूरे 9 दिन तक ताजा रहते। अभी तो शाम भी नहीं हुई, अभी से ही तुम्हारी मेहनत हो गई ना पानी में। लेकिन उन प्लास्टिक के फूलों में से सुगंध तो नहीं आती ना, जो माँ को मनमोहक लगती है। इसमें क्या बड़ी बात है, सुगंध के लिए परफ्यूम छिड़क दो। और वैसे भी इस गोबर की बदबू के आगे कहाँ परफ्यूम काम करेगा। और ये क्या तुमने की बनाई है? मेरी माता की मूर्ति देखना, देखती रह जाओगी। बहन, मैं तो हर साल ऐसे ही अपने हाथों से माता की मूर्ति बनाकर पूजा करती हूँ। हाँ ठीक है, माता की मूर्ति बहुत पैसों की आती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ। अब तुम जो भी समझो, इसे मेरा माता के प्रति प्यार समझ लो या मेरी गरीबी, लेकिन मुझे अपने हाथ से माता की मूर्ति बनाना बहुत अच्छा लगता है। अरे, ये तुम्हारी रंगोली है, कितनी फीकी सी लग रही है, इसमें रंग ही नहीं भरे। नहीं रेखा, मैं बस चावल के आटे से ही रंगोली बनाती हूँ। रात को चावल भिगोकर सुबह उसे पीसकर आटा बनाकर ये रंगोली बनाती हूँ। उफ, पागलपंती की भी हद होती है। तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी तैयारी दिखाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले मेरी माता की मूर्ति, और ये देखो मेरी रंगोली वाला स्टिकर। बस पीछे से कागज हटाओ और चिपका दो, बन गई 2 मिनट में रंगोली। तुम्हारे जैसे थोड़ी भिगाओ पीस कर बनाओ। ऐसे ही समय बीतते रहे। छठे नवरात्रि को रेखा स्वाति के घर जाती है। स्वाति, ओ स्वाति, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे पागल, क्या कर रही है? माता का कीर्तन कर रही हूँ। अरे, कहीं अकेले भी कोई कीर्तन होता है क्या? तुम चलो मेरे घर, मैंने आज का कीर्तन रखवाया है, वहाँ देखना कैसे कीर्तन होता है। स्वाति रेखा के घर कीर्तन में जाती है और कीर्तन खत्म होने के बाद। देखो, इसे कहते हैं कीर्तन। कीर्तन में बहुत पैसे लगते हैं, मंडली बुलानी पड़ती है जो माता के अच्छे अच्छे भजन गाती है, और उसके बदले में वो पैसे लेती है, और बहुत सारे लोग कीर्तन में आते हैं। तुम तो अपने घर में अकेली बैठे बैठे कीर्तन कर रही थी। हाँ बहन, अच्छा लगा माता के भजन सुनकर और गाकर। रेखा को मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती हूँ, फिर भी रेखा मुझे बात बात पर अमीरी और गरीबी का पाठ क्यों पढ़ाती रहती है। अब जितना मेरे पास होगा मैं उतना ही तो करूँगी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पैसे से क्या होता है। चलो जाने दो, मैं भी किसकी बातों को सोचकर दुखी हो रही हूँ। रेखा की तो आदत ही है पैसा पैसा करने की। मैं तो अपनी दुर्गा माँ की पूजा में लगती हूँ। ये कहकर स्वाति अपने दुर्गा माँ की पूजा के लिए लग जाती है। ऐसे ही 9 दिन बीत जाते हैं और कन्या पूजन का वक्त आ जाता है। रेखा और स्वाति दोनों ही कन्या पूजन करने लगते हैं। तभी वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं। बाबा आओ, आप सही समय पर आए हो। ये लो, मैं कन्या पूजन कर रही थी, तो आप भी ये माता का प्रसाद ले लो।
और ऐसा बोलकर रेखा उन कन्याओं के हाथ में चॉकलेट, पेस्ट्री और बिस्किट रख देती है। वो सब लेकर बाबा चुपचाप उस जगह से चले जाते हैं। रेखा के घर से निकलकर साधु बाबा स्वाति के घर जाते हैं। अरे वाह, क्या मनमोहक पकवानों की सुगंध आ रही है। हरिओम, जय भोले शंकर की, जय माता दी। बाबा, अच्छा हुआ आज आप मेरे घर पधारे हैं। आज कन्या पूजन है, आप भी माता का प्रसाद खाकर जाना। आओ बाबा, अंदर आओ। नहीं बेटी, आज सुबह से काफी जगह भोजन ग्रहण कर लिया, अब भूख नहीं है। तुम मुझे भिक्षा दे दो, फिर मैं चला जाता हूँ। बाबा, आप मेरे घर से बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं, मुझे पाप और दुख लगेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही खाकर जाना। ठीक है बेटी, तुम इतना ही जिद कर रही हो, लाओ दे दो प्रसाद, मैं प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ। बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं एक बार कन्या का पूजन कर लूँ, फिर आपको प्रसाद देती हूँ। हाँ बेटी, तुम आराम से कन्या पूजन करो। आओ बच्चों, मैं तुम्हारे पैर धो दूं। आओ बेटियों, तुम सब इन आसन पर बैठ जाओ। ये लो, माता रानी का तिलक है। चलो बच्चों, अपने हाथ आगे करो। अब सबको कलावा बांध देती हूँ। ये लो देवियों, तुम्हारी लाल चुनरी। चलो देवियों, अब भोग लगाओ, खाना शुरू करो। ये लो बच्चों, ये माँ के चरणों का नारियल है। अरे रुको रुको देवियों, मुझे पैर तो छूने दो। साधु बाबा ये सब मुस्कुराते हुए बड़े ध्यान से देखती है। फिर कन्या पूजन के बाद स्वाति साधु बाबा को बड़े आदर सत्कार से खाना खिलाती है। खाना खाकर साधु बाबा उस जगह से चलने लगते हैं। तभी रेखा उस जगह में आ जाती है। फिर साधु बाबा चलते चलते स्वाति से कहते हैं, खुश रहो बेटी, ऐसे ही मन लगाकर माता की पूजा करना। माता रानी तुम्हारी पूजा से अवश्य प्रसन्न होंगी। माता रानी तुम्हें खूब तरक्की दे, ताकि तुम ऐसे ही हमेशा नवरात्रों में कन्या पूजन करती रहो। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? मैंने भी तो कन्या पूजन किया था, मुझे तो आपने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। बेटी, तुम बुरा मत मानना, इतना पैसा होने के बाद भी तुमने अपने घर में कुछ नहीं बनाया। बिना मेहनत के ही बाजार से बना बनाया लाकर कन्याओं को वो खाने का सामान पकड़ाया और उन्हें खड़े खड़े ही वापस भेज दिया। पता नहीं वो सब कैसे हाथों से बना था, पता नहीं उसमें क्या क्या डाला गया था और क्या नहीं डाला गया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मैं तुम्हें झूठा आशीर्वाद नहीं दे सकता था। और अगर तुम्हें सच बोलता तो क्या पता तुम्हें क्रोध आ जाता, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। लेकिन यहाँ देखो, इस बेटी ने गरीब होते हुए भी अपनी मेहनत से सारे घर को सजा रखा है। इसने कितने मन से अपने हाथों से एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। इस भोजन को तो माँ भी खाकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। और इसने बड़े ही प्यार से कन्या को बैठाकर भर पेट भोजन करवाया। बाबा की बात सुनकर रेखा रोने लगती है और कहती है, हाँ बाबा, आप ठीक ही बोल रहे हो। आज मेरी आंखें खुल गई। असली कन्या पूजन तो मेरी सहेली स्वाति ने किया है। आगे से मैं भी ऐसे ही कन्या पूजन करूंगी।